चरखा 4 तो फेंक दीजिए, ये ब्रह्मोस मिसाइल का बाप का काम करेगा। चरखा चलाते चलाते जो यहाँ पे बसा दिए ना उसने, और इनको नक्शे से मिटाया जाएगा पूरे पाकिस्तान को। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे, हर एक का मुंह उतरा हुआ था जैसे कि इनके पाकिस्तान के ऊपर नहीं कांग्रेस के ऊपर अटैक कर दिया हो। समझाना चाहिए। ठीक है भाई, सवाल तो वही है ना कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो पाकिस्तानी हूँ। ना वो देश के गद्दारों को छोड़ेंगे, ना देश विरोधियों को छोड़ेंगे। हिंदे गजवा होगा, गजवाए हिंद नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। ऑपरेशन सिंदूर, जी हां, हिंदुस्तानियों का धर्म पूछ करके मारा था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय सेना उनके आतंकियों के जनाजे पर मिट्टी डालने वाला भी कोई नहीं बचेगा। और इन तमाम चीजों को लेकर के आज ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ और उन तमाम भारतीयों से बात करूंगी और उनसे समझूंगी कि ऑपरेशन सिंदूर को वो कैसे देख रहे हैं। और जिस तरह से पूर्व सैनिक ने बोला था कि पिक्चर अभी बाकी है, तो क्या वाकई अभी भी भारतीय जनता क्या कुछ चाहती है, भारतवासी क्या चाहते हैं? सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, ऑपरेशन सिंदूर होता है और इस सिंदूर को लेकर के जिस तरह से विपक्ष ने भी थोड़े बहुत तो सवाल उठाए उदित राज ने भी, लेकिन जनता कैसे? देखिए, ये श्रेय जो है ना महात्मा गांधी को जाता है, बापू को, राष्ट्रपिता बापू को। महात्मा गांधी? हाँ, क्योंकि हम रात में चरखा चलाए थे। मेरा घर में एक चरखा रखे हुए हैं, उसका हम चरखा चलाए थे रात को, और चरखा चलाए थे तो हम याद भी किए थे बापू को। और बोले थे कि दे दी आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, नहीं बोलते हैं कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, और दे दी आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल। तो इसी उनको याद करके मैं चरखा चलाया था। तो ये सारा का सारा श्रेय जो है मोदी जी को नहीं जाता है, महात्मा गांधी जी को जाता है। अभी जो वहाँ पर जो है ना चरखा चला दीजिए जाकर के पाकिस्तान का बॉर्डर पर, तो वहाँ शांति आ जाएगा पूरा भारत देश में। एक एक चरखा ब्रह्मोस मिसाइल का काम करेगा, एक एक चरखा इतना पावरफुल है। तो आज आपको चरखा की आवश्यकता है, इजराइल वाला मॉडल अपनाने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना? तो इसलिए आप चरखा चलाइए, कोई एक गाल में मारता है तो एक गाल दिखा दीजिए, समझ गए ना? तब जाकर के शांति आ जाएगा। आज पाकिस्तान अगर गोला बम बारूद मार रहा है, हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, तो हम भी इधर से 4 चरखा फेंक देंगे ना, तो सब शांति आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैठ करके मसला हल करना चाहिए, चरखा चलाते रहिए। और जो है कोई मारता है तो आपको एक गाल दिखा दीजिए, एक गाल में मारता है एक गाल दिखा दीजिए। ये पुराने दर्द हैं। अब आप जो समझिए, अब हम क्या बोलेंगे। हमें ऐसा ही पढ़ाया गया ना। देखिए, हमारे राष्ट्रपिता कोई मामूली व्यक्ति नहीं, हमारे आदर्श, जिस छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा नोट में जिनका फोटो है, वो राष्ट्रपिता हमारे बापू मोहनदास करमचंद गांधी। उन्होंने पढ़ाया अहिंसा परमो धर्म, है ना? और आगे वाला हिस्सा खा गए, हिंसा धर्मो हिंसा तथैव च, इसको खा गए। तो हमें जैसे पढ़ाया वैसे हम करेंगे ना। हमें जैसे पढ़ाया गया हम उन्हीं का रास्ता पर चलेंगे। वो कहते हैं कि अहिंसा जो है ना सबसे बड़ा धर्म है। कभी किसी से झगड़ा लड़ाई मत करो। कोई मारता है गाल पर, झाप मारता है, झापड़ मारता है गाल पर, तो आप ये वाला गाल दिखा दो, एक गाल में मारेगा, ये वाला गाल दिखा देंगे, शांति आ जाएगा। कोई अगर मिसाइल मार रहा है, कोई अगर हम पर बम बारूद मार रहा है, तो वहाँ ब्रह्मोस मिसाइल मारने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर जो राफेल और चीनी हेलीकॉप्टर से अटैक करने की जरूरत नहीं है। आपके हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर गलत हुआ? गलत नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ वहाँ पर इससे ज्यादा पावरफुल है चरखा। 4 तो फेंक दीजिए, ये ब्रह्मोस मिसाइल का बाप का काम करेगा। वहाँ पर जो है ना 4 चरखा फेंक दीजिए, 2 चरखा चला दीजिए, और उनका जो है ना, अगर कोई वहाँ पर मर जाते हैं तो मरने के बाद हे राम 10 बार बोलिए। मैं भी जब मर जाऊंगा ना, तो मैं 10 बार हे राम बोलूंगा। मरने के बाद, मरने से पहले नहीं, जब मर जाऊंगा, मेरा सांस उस सब खत्म हो जाएगा, तो मरने के बाद मैं 10 बार कम से कम हे राम बोलूंगा। हाँ, ऐसा ही है हमारा सिस्टम। ऐसी सिखाए बापू हमें, राष्ट्रपिता बापू हमें सिखाए कि भैया कहीं भी कोई दिक्कत होती है चरखा चला दो, शांति मिल जाएगी। जी, सहमत हैं की बात से? इनका देखो, ये इनका दर्द है भाई साहब का। इनका दर्द इसलिए है कि अगर वो चरखा ना चलाते, चरखा चलाते चलाते जो यहाँ पे बसा दिए ना उसने अपने जवाई, उन्होंने ही बेड़ा कर रखा है। देखिए, जो ये सिंदूर का इतना बड़ा कांड हुआ है अपने पहलगाम का, अगर वहाँ के लोकल लोग ना मिले होते तो कभी भी उनकी पाकिस्तान वालों की हिम्मत नहीं है कि आके वो हमला करते। देखिए, वहाँ के लोकल लोगों का सपोर्ट था, इसलिए ये हमला हुआ। दूसरी बात, हमारी आर्मी अच्छा कर रही है और ये सारा श्रेय मोदी जी को और हमारी आर्मी को जा रहा है।
जिन्होंने अच्छा मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। और आज भी मिसाइलें चल रही हैं रात दिन। अब उन्होंने गुरुद्वारे पे अटैक किया, वहाँ 16 लोग मर गए हैं। इसके वो भी चीज़ें देखी जा रही है। आर्मी जो कर रही है ना हमारा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनका सामना कर रही है और पाकिस्तान वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और इनको नक्शे से मिटाया जाएगा पूरे पाकिस्तान को। ऑपरेशन सिंदूर से सहमति है या अभी भी पिक्चर बाकी वाला जो सीन है वो लगातार जारी है? देखिए आस्था जी, बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर से सहमत भी है और पिक्चर अभी बाकी है और पिक्चर चल रही है। पूरी तरह से दुनिया को दिखाई जा रही है जिस तरह से पाकिस्तान कायराना पूर्ण हरकत कर रहा है और जिस तरह से कल रात में 15 मिसाइलें को उन्होंने भेजने का काम किया। और शुक्र मानिए हमारे देश की सेनाओं का कि उसके मिसाइलों को ऊपर ही, उनके ड्रोन को ऊपर ही खत्म करने का प्रयास किया। लेकिन वो भूले ना कि ये मोदी जी अब छोड़ने वाले नहीं है। अगर जरा सी कोई गलती करी तो इससे बड़ा उनको भुगतना पड़ेगा, इससे बड़ा अंजाम उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन इसको लेकर के लगातार जिस तरह से उदित राज कह रहे हैं कि सिंदूर नाम क्यों दे दिया, धर्म को डेडिकेटेड है, कुछ और दे देते हैं। देखिए धर्म को डेडिकेटेड है, लेकिन कांग्रेस के नेता जब हेलीकॉप्टर दिखा रहे थे, उस पर नींबू मिर्ची दिखा रहे थे, तब क्या धर्म को डेडिकेटेड नहीं था? जब क्या सेना का मजाक उड़ाया जा रहा था, तब क्या धर्म को डेडिकेटेड नहीं था? जब नींबू मिर्ची का उपहास उड़ाया जा रहा था, तब क्या धर्म को डेडिकेटेड नहीं था? अरे भैया, जब सेना एयर स्ट्राइक करती है तो इन सब कांग्रेसी नेताओं के मुंह सूजे हुए होते हैं। जाकर देखा ना आपने, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे, हर एक का मुंह उतरा हुआ था जैसे कि इनके पाकिस्तान के ऊपर नहीं, कांग्रेस के ऊपर अटैक कर दिया हो। अरे साहब, ये लोग देश में छिपे गद्दार की तरह है और गद्दार की भाषा बोल रही है। इनको समझाना चाहिए। ठीक है भाई, सवाल तो वही है ना कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, पाकिस्तानियों और कांग्रेसियों। बेसिकली पाकिस्तान में सिंदूर की कीमत तो होती नहीं है, क्योंकि उनका सिंदूर ही नहीं होता। हाँ। इसलिए वो क्या जाने। लेकिन अब भुगत तो रहे हैं ना। हाँ, सिंदूर की कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है। अब भर रहे हैं कीमत। हाँ, अभी भरी नहीं है और भरनी पड़ेगी। अभी भरनी पड़ेगी। बड़ी पड़ेगी। लेकिन ख्वाब तो वो भी देख रहे थे ना, गजवाए हिंद करने का। गजवाए हिंद नहीं होगा, गजवाए गजवा होगा। हिंदे गजवा होगा, गजवाए हिंद नहीं। वो गजवाए हिंद कर रहे थे ना, अब हम लोग कर रहे हैं हिंदे गजवा। आ जाओ, नेस्तनाबूद खत्म। वो खून, मोदी जी हिसाब बराबर कर लो, जो लेना ले लो। उन्होंने कहा तुम पानी नहीं दोगे तो हम खून की नदियां बहा देंगे। तो भाई उसके बाद तुमको पानी छोड़ दिया, जब दिया तो तुम्हें दिक्कत, तब तुम हम लोगों को डसने को खड़े थे। जब रोक लिया तो दिक्कत, जब छोड़ दिया, दे दिया दोबारा, तब तुमको दिक्कत। उन्होंने, टेररिस्टों ने जब हमारे लोगों को मारा तो उन्होंने कहा मोदी जी को जाके बताना कि हम धर्म पूछ के मार रहे हैं। पर आज हमारी सेना ने ऐसा इनको ठोका है ना, अब वो अपना धर्म बचाते फिर रहे हैं, अब लुकते फिर रहे हैं। उनको वो पहले सामने आके बता रहे थे धर्म पूछो, अब आओ ना सामने, धर्म पूछो। तुम्हें हम बताएं, हम सनातनी हैं, घर में घुस के मारेंगे, एक एक को चुन चुन के मारेंगे। हमारी आर्मी तैयार बैठी है और रात दिन तुम्हारा ऐसा सफाया करेगी, पाकिस्तान नक्शे से गायब होगा। और पाकिस्तान नक्शे से गायब होगा, लग रहा है कि पाकिस्तान नक्शे से गायब होगा, खत्म होगा। ये तो खत्म होगा और ये होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ, आपको क्या लगता है? देखिए, मोदी जी को एक बंदे ने चेतावनी दी थी भारत के अंदर ही भी विधानसभा इलेक्शन में। मोदी जी इस जन्म में तो हरा नहीं पाओगे। मोदी जी ने कोई बात नहीं बेटा, एक्सेप्टेड। और पाकिस्तान वालों ने क्या बोला था, मोदी जी को बता देना। उन्होंने कहा ये भी एक्सेप्टेड। ना वो देश के गद्दारों को छोड़ेंगे, ना देश विरोधियों को छोड़ेंगे। ना देश के गद्दारों को छोड़ेंगे, ना देश विरोधियों को छोड़ेंगे। बता तो रही है इनको अब। हाँ, और क्या, मोदी जी चुन चुन के बदला ले रहे हैं, लेंगे ही बदला जो है। बाकी बचा खुचा जो पाकिस्तान की ज़मीन है, वो भी पाकिस्तान वैसे दुनिया के सामने, दुनिया वैसे भी पाकिस्तान दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। पहली बार वो आतंकियों का जनाजा जो है पूरे साजो सम्मान के, राजकीय सम्मान के साथ निकाला है। तो पाकिस्तान पूरे दुनिया में जो है एक्सपोज हो चुका है। अब सारे दुनिया भारत के साथ है, भारत उसे नेस्तनाबूद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अब पाकिस्तान अगर थोड़ा सा भी रिटेलिएट करेगा तो पूरे नक्शे से वो गायब हो जाएगा। और वो दिन जो पूछ लीजिए ना, जो सबूत पूछ रहे थे, अब कहाँ पूछ रहे हैं वो? अब तो वो सबूत भी ना पूछ रहे वो तो। और इनके घबराहट हो चुकी है। जो मोदी जी, इन्होंने पाकिस्तान वालों ने बोला था ना मोदी जी को जाके बता दीजिए, और वो मोदी जी को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जवाब तो पहले ही मिल गया उनको।